का चीज़ बता रहे हैं जिसमें आप देखते हैं, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखते होंगे, यूज ऑफ इज एम एंड आर। होता क्या है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलना है या लिखना है, सबका कांछा रहता है कि हम इंग्लिश बोलें, कुछ सीखें। तो बहुत सारा वीडियो है, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग गौर से देखिए और उसको समझिए। और जहाँ भी आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैं बड़ा क्लास है, ये है, आपको बोर्ड पर लिखा है, दिख रहा है, यूज ऑफ इज एम एंड आर। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये इज एम और एंड आर से ही हम क्यों शुरू किए। क्योंकि सबसे पहली बात है कि कोई भी ट्रांसलेशन शुरू होने से हम लोग प्रेजेंट टाइम को जीना चाहते हैं, न कि पास्ट के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर क्या होगा वो हम लोग भी नहीं जानते। तो प्रेजेंट में सबसे पहले यूज होता है हाय, हो और हूँ, जिसका मतलब अभी आप देख रहे हैं। यहाँ इज का मतलब होता है हाय, एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब दो होता है, एक होता है हो और एक होता है हाय। तो आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा, आप लोग गौर से उसको सुनिएगा। उसमें क्या होगा ना कि आर का मतलब जब हो होता है और कहीं पर हाय होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन का सबसे बड़ा दायित्व है, हमको दिमाग देना है प्रोनाउंसिएशन पर। कहाँ पर, जहाँ पर हाय लिखिएगा तो आप लोग पहले गौर से किसी का बात को सुनिएगा कि पूछ कर आपसे कोई पूछ दिया कि राम खाते हैं, तो अब बोल देगा कि वह खाते हैं या खाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो बोल दिया खाते हैं, जब हाय बोल देगा तो आप वहाँ पर आर का यूज करेंगे। अगर हाय बोलेगा तो साधारण इज का यूज करेंगे। सबसे ये भूलने की चीज़ नहीं है, आप लोग को ध्यान देना है और हर चीज़ पर ध्यान देते हुए इस चीज़ को करना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग जब ट्रांसलेशन बनाएंगे ना तो बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम सबको दिक्कत को समझते हुए ये क्लास ले रहे हैं, और आप लोग उस पर गौर से ध्यान दीजिए कि ये हाय है, ये हूँ है और ये हो है और ये है। यूज कहाँ पर है, ये अब चलिए पॉइंट पर वक्त की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सब्जेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं या नहीं, तो पहले हम उसका भी क्लास सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे। पहले इसको देख लीजिए कि ये इज एम और एंड आर का जो यूज है सब्जेक्ट के साथ है, और सब्जेक्ट होता कौन कौन है, तो ये चीज़ अभी हम आप लोग को इसमें बताएंगे। और गौर से पहले तो आप उसका देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, इस तीनों का यूज करने के लिए हम उसको पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन क्या पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में कर देंगे, दो पार्ट में पार्टीशन कर देंगे। सबसे पहले क्या है ना कि हम उसको देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर उसका यूज होता है, समझ गए, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिख दिया आप लोग को पर्सन। पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे पर्सन के बारे में। पर्सन मीन्स होता है पुरुष, ठीक। अब पर्सन में क्या होता है ना, तीन पर्सन है साधारणतया। जो भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उससे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को गौर से देखें और समझें बस। पर्सन तीन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। कहने का मतलब ये है कि पर्सन के तीन पुत्र, कौन कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसका तो नेम, जब किसी का बच्चा है तो नेमिंग होना चाहिए ना। तो पर्सन के तीन बच्चे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पर हम लोग को देखना ये है कि सबसे पहले उसका यूज कहाँ पर है। तो यूज करने के लिए हमसे सबसे साधारणतः है कि जब फर्स्ट पर्सन में आएगा तो फर्स्ट पर्सन का जो होता है यूज, ये यूज का मतलब एक जगह यूज होता तो आदमी साधारण सा बोल देता कि हाँ यहाँ यूज कर लीजिए, लेकिन उसमें भी पार्टीशन किया गया है। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, प्लूरल नहीं प्लूरल, PLURAL। अगर आप लोग उच्चारण सही करेंगे तो इंग्लिश बोलने के समय आपको बहुत हेल्प मिलेगा उस चीज़ से, इसीलिए उसको आप लोग देख लीजिए।
फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है पहला आई, और आई का जस्ट प्लूरल होता है वी। ठीक, ये चीज इसलिए बता रहे हैं। आई देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। बहुत आदमी जानते भी होंगे, बहुत सोचते होंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है। नहीं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बच्चे के लिए मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जड़ से उठना, जीरो से उठना। तो आई मीन्स मैं, और वी मीन्स मतलब होता है हम या हम लोग, है ना। तो ये देखिए, और आप बोलिएगा कि सर आप पढ़ा रहे थे EMR, वहाँ लिख रहे हैं आई और वी। इसलिए लिख रहे हैं कि जब तक आप जानिएगा ना कि ये किसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, किसको हेल्प करने जाएंगे, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। देखिए, आई को जो हेल्प करने आता है उसका नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। तो आई को हेल्प करने कौन आ रहा है? तो दोस्तों चलिए, हम लोग तो पढ़ रहे थे फर्स्ट पर्सन का, देख लिए आई मतलब मैं, और मैं के साथ क्या हेल्पिंग वर्ड लगेगा, और वी का मतलब होता है हम और हम लोग, उसके साथ हेल्पिंग वर्ड लगेगा आर। ये हेल्पिंग वर्ड है। और आर का मतलब क्या होता है? हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, और हो, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है ना कि हिंदी में सबसे पहले उसको देखना होता है कि उसका उच्चारण क्या होगा, और इसी उच्चारण के अनुसार हमको ये बनाना पड़ता है। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उससे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप फुल्ली वीडियो को देखें, बीच में स्क्रिप्ट मार्क करें, है ना। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को अब देखना है कि कॉपी में लिखना है, और जो भी मतलब वीडियो को देख रहे हैं ये कॉपी पेन लेके अवश्य बैठें, क्योंकि ये सुनने से नहीं होता है, उसको आपको जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है और उस चीज़ को जानना भी है। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के बारे में देख लीजिए, इसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन का जो सिमिलर होता है वो होता है यू, और योर भी होता है, लेकिन यहाँ योर का ज़्यादा यूज नहीं है, इसीलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए यू के बारे में। यू का मतलब होता है तुम और आप, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगता है? आर। यू के साथ आर लगता है, जो आर के बारे में बता दिए थे आपका, उसका उच्चारण था हाय और हो। ठीक, पहले आप उसको समझ लीजिए। अभी हम बता रहे हैं, आप कुछ ट्रांसलेशन भी आपको उदाहरण के रूप में हम देके समझा देंगे। अभी फिलहाल उसको आप समझिए, दूसरा वीडियो में हम उस पर ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है, एक यूज जितना है सबके यूज पर हम ट्रांसलेशन बना देंगे। दूसरा देखिए, यहाँ है यू। यू का मतलब, यू का एक चीज बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, यू का जो होता है ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, यू का यू ही होता है। इस चीज को आप लोग जानिएगा, और दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब में आर ही लगेगा, और आर का मतलब है और हो। चलिए तीसरा चलते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन के साथ ये बहुत ज्ञान की चीज़ है कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर में तीन चीज़ आता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ही, सी और इट, और नेम। एक होता है ही, सी, इट और नेम। नेम मतलब हुआ नाम, जैसे राम, मोहन, श्याम, जो भी है नाम, लेकिन ये सिंगल होना चाहिए। जब ये राम और श्याम हो जाएगा तो डबल हो जाएगा। जब एक से अधिक होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल। अब प्लूरल में कहाँ चला जाएगा? वो आर के फॉर्म में चला जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा। तो ये सब चीज़ गौर से देखना है। तो हम बताना ये चाह रहे हैं आपको इस क्लास के में कि ही, सी, इट, इसका ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब हुआ, और इट का मतलब हुआ। लेकिन ही मतलब हुआ किसके लिए? पुरुष के लिए। सी मतलब हुआ किसके लिए? स्त्री के लिए। इट माने हुआ ये निर्जीव के लिए। निर्जीव क्या होता है? जो लिविंग, नॉन लिविंग थिंग है, और जो लिविंग थिंग है वो तो निर्जीव नहीं होगा। तो जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे टेबल है, पेन है, बेंच है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सब चीज़ आप लोग को गौर से देखना है। और उसके बाद ये देखिए, जैसे बोलता है कि वह मजबूत है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि वह तो है, लेकिन यह क्या है? मजबूत है। मजबूत क्या होता है? पेन मजबूत है, क्या बोलते हैं, टेबल मजबूत है, बेंच मजबूत है, ये सब चीज़ मजबूत के मतलब उसमें तो जान है नहीं। तो यहाँ पर बनेगा जैसे लिखा रहेगा वह मजबूत है, तो ये तो नहीं बना देंगे कि ही इज स्ट्रांग, नो, यहाँ बनाना इट इज स्ट्रांग, वह मजबूत है। ये चीज़ को आप लोग को गौर से देखना है और इस चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक, और जो भी बच्चे हैं वो सबसे पहले नोटिस करते जाए, सब अपना बुक पेन लेके बैठिए और अपने कॉपी पे उसको नोट कीजिए, ताकि जब
बीच में कहीं दिक्कत हो तो आप वीडियो को स्किप करके देख भी सकते हैं और आराम से उसको पढ़िए। और आप जितना भी कमेंट्स में जो आपको नहीं आता है उस चीज़ को कमेंट्स कीजिए, वही चीज़ हम पढ़ाएंगे आपको बोर्ड पर। कमेंट्स कीजिएगा तो हमको भी हौसला बुलंद होगा। और आप लोग इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी दोस्त है उसको बीच में शेयर कीजिए। जो दोस्त आपका कमज़ोर है या नहीं गाँव देहात में है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आजकल तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आराम से पढ़ता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि सबको ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पर। तो थर्ड पर्सन में क्या है, ये जो ही, सी, इट, ये सब जितना भी था ये आप देख लिए कि सबका यूज कहाँ है। और सबके साथ सिर्फ को क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ड इज, और इज ही लगाना है। लेकिन जब उसका जस्ट इज, ही, सी, इट और नेम का प्लूरल क्या होता है, दे। दे मीन्स होता है वे या वे लोग। यहाँ देखिए, वे या वे लोग, बोर्ड पर देखिए। और उसका मतलब क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, दे, और हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा, आर। देख रहे हैं ना, सभी प्लूरल, जितना भी प्लूरल है उसके साथ हेल्पिंग वर्ड आर ही लगा है। ये आपको माइंड में बैठाना है। और एक बार मेरे साथ देखिए, बता दें, आई के दोहरा रहे हैं इसको हम, आप लोग गौर से देखिएगा। आई के साथ है हम, वी के साथ आर, ऐसे पढ़ना है। फर्स्ट पर्सन पर पहले देख लेना है, फिर दूसरा देखना सेकेंड पर्सन में यू। यू का जस्ट सेकेंड प्लूरल यू ही होता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है, बोले थे, एक बार फिर से बोल दिए हैं। आर क्या होता है, आर मतलब हेल्पिंग वर्ड है, उसमें दोनों में ही आर लगता है, क्योंकि दोनों में यू है। तो जब दोनों सेम है, जैसे तुम और आप तो जानते हो ना तुम का प्रयोग और आप का प्रयोग कहाँ होता है। 2 मिनट के लिए बता देते, तुम जो आपसे छोटा हो और जो आपसे बड़ा हो उसके साथ आप लगाइए। ये शिष्टाचार की चीज़ है। ऐसे तो इंग्लिश बोलने में शिष्टाचार नहीं चलता है, बाप को भी यू बोलता है ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इस सब चीज़ को आप लोग गौर से, कुछ नहीं है, इंग्लिश में बाप बेटा सब सेम है बोलने के भाषा में। तो यही है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे होंगे, और जहाँ भी कोई गलती हुआ होगा या कुछ हो सकता है पढ़ाने में, मिस हमसे भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हम चाहेंगे कि उसको सुधारें और अच्छा से और वीडियो आपके लिए बनाएं। क्या पढ़ना है, क्या आप लोग को कमजोरी लग रहा है, उसके लिए ट्रांसलेशन का एक वीडियो और लाएंगे। उसका यूज तो बढ़ा दिए, अब उस पर ट्रांसलेशन क्या बनाना है, कम से कम 15 ट्रांसलेशन तो जरूर आपको हम सबका यूज दे करके पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।